जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर बी J.S. मिल, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी गार्नर। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि 1789 में खाली स्थान क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी गौरवपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक और ऑप्शन नंबर डी रूसी। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया का, ऑप्शन नंबर बी यूनान का, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड का, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया का। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है? ऑप्शन नंबर ए गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गौरवपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, भारत जो है यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है, लेकिन स्विट्जरलैंड जो है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी डाइसी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर सी गार्नर। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1789 में, ऑप्शन नंबर बी 1776 में, ऑप्शन नंबर सी 1688 में, ऑप्शन नंबर बी 1215 में। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। ऑप्शन नंबर ए 71 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 75 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 90 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 81.40 करोड़। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 81.40 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आधे, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कि कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक कट्टरता से हिंसक संघर्षों का जन्म कहाँ दिया, यानी संघर्षों को कहाँ जन्म दिया? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कि टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, व्यवसायियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, पदाधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जनप्रतिनिधियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक संगठनों के द्वारा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या पर नियंत्रण। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकतंत्र को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का अवैध आगमन। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अखंडता। ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रवाद। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यह 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, सैनिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2। ऑप्शन नंबर बी, 3। ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर डी, 5। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए, राजशाही। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर सी, सैनिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, तानाशाही। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी, जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी, परिवारवाद। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, संघ एवं इकाइयों के बीच टकराव। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक भेदभाव। ऑप्शन नंबर डी, मजबूरी की गठबंधन। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गरीबी। ऑप्शन नंबर बी, अखंडता। ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का अभाव। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक भेदभाव समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी, जातीय समस्या को समाप्त करना। और ऑप्शन नंबर डी, नागरिक अधिकार को लागू करना। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक भेदभाव समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र में आस्था। ऑप्शन नंबर बी, अशिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक जागृति। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बाल मजदूरी, ऑप्शन नंबर बी नारी शोषण, ऑप्शन नंबर सी जातिवाद, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 15वें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटों पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए 260, ऑप्शन नंबर बी 262, ऑप्शन नंबर सी 255, ऑप्शन नंबर डी 265। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 265। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी बिक्री कर, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर डी सीमा शुल्क। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि इनमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है। ऑप्शन नंबर ए व्यय कर, ऑप्शन नंबर बी निगम कर और ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति कर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 32 कि लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए समानता की भावना को, ऑप्शन नंबर बी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को, ऑप्शन नंबर सी विशेषाधिकार को, ऑप्शन नंबर डी फैसला लेने की गुणवत्ता को। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विशेषाधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1848 में, ऑप्शन नंबर बी 1871 में, ऑप्शन नंबर सी 1971 में, ऑप्शन नंबर डी 1991 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1871 में, 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कह गई है। ऑप्शन नंबर ए 22%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 33% और ऑप्शन नंबर डी 35%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 33%, ऑप्शन नंबर डी 50%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10%। क्वेश्चन नंबर 36 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। ऑप्शन नंबर ए 1990 में, 1985 में, ऑप्शन नंबर सी 1965 में, ऑप्शन नंबर डी 1995 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक शासन, ऑप्शन नंबर सी तानाशाही शासन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 इनमें कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों का दी गई रियासतें वापस लेने का दबाव, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, ऑप्शन नंबर सी भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र में श्रीलंका में सरकार और तमिलों के बीच तनाव। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 लिच्छवी किसकी उदाहरण थी। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी तानाशाही, ऑप्शन नंबर डी सैनिक सत्ता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 40 का ए यानी प्राचीन गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था।
ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एन क्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? ऑप्शन नंबर ए पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी घाना, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी युगोस्लाविया। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए चिली, ऑप्शन नंबर बी पोलैंड और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार और ऑप्शन नंबर डी घाना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है? किस देश? तो ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी युगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनावों के दौरान किस राजनीतिक दल ने यह कह दिया कि किसी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जनता दल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनता दल यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। आंग सांग सू की किस देश में लोकतंत्र को लाने के लिए प्रयासरत हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी भूटान। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा देश जातीय तनाव एवं आपसी संघर्ष में विखंडित हो गया? ऑप्शन नंबर ए युगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए युगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1993 में, ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी 1997 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर डी 2007। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 2009 में, 15 अगस्त 2010 में, 15 अगस्त 2011 में, 15 अगस्त 2012 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी नागरिक संगठन, ऑप्शन नंबर डी मीडिया। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि भ्रष्टाचार पर अंकुश कौन सा कानून लगाता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार कानून, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार कानून, ऑप्शन नंबर सी लोक सेवा का अधिकार कानून, ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार कानून। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूचना का अधिकार कानून। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।